और अपार हैं। महिभार को भंजन करने वाले श्री राम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपकी भुजा में अतुलनीय प्रताप है तथा आप बल के धाम हैं। कलयुग के सभी कलुष माने पापों को नाश करने वाला आपका नाम है। श्री राम जी की भुजा में अतुलनीय प्रताप है और अतुलनीय बल भी है। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। धर्म वर्म नरमद गुण ग्राम, संतत संग तनोतु मम राम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम। आप धर्म के लिए वर्म स्वरूप हैं। वर्म माने कवच, वक्तर रूप है। आपका गुण ग्राम माने गुण समूह, नर्मद माने आनंद प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है। हे राम, श्री राम जी, मम संग संतत तनोतु। मम माने मेरा, संग माने कल्याण, संतत माने हमेशा, तनोतु माने विस्तार करें। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संग तनोतु मम राम। श्री राम जी का अवतरण धर्म रक्षा हेतु ही हुआ है। माया मानुष रूपिणौ सद्धर्म वर्मौ हितौ। तो धर्म के लिए वर्म स्वरूप हैं, अर्थात कवच रूप हैं। जिस प्रकार से कवच शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही आप सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की रक्षा हेतु
अनेक शरीर धारण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी इसी प्रकार से कहते हैं, जो गीता जी के चौथे अध्याय के 8वां 7वां 8वां श्लोक में वर्णन है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु संभवामि युगे युगे। गीता जी में कहा कि युगे युगे, मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा तब तब, अर्थात जब भी ऐसा लगता है श्री राम जी को कि धर्म पर प्रहार हो रहा है, तो तुरंत धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम। आपके गुण ग्राम माने गुण समूह, नर्मद माने आनंद देने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। वही इस गुण के आनंद को, सुख को समझ पाता है जो नाम पारायण है, ममता मद मोह से रहित है। गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जाने, वह समझ पाता है। तो नर्मद गुण ग्राम, विषय न कहा पुनि हरिगुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। संतत संतनो तुमम राम। संतत माने हमेशा, मेरे कल्याण को आप विस्तार करते रहे, मेरा कल्याण हो। सम कल्याणम तनोतीति, अर्थात संग माने कल्याण होता है और तनोतु माने विस्तार करना। आगे श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, यद्यपि विराज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि विराज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि, विरज माने रजोगुण रहित, निर्विकार। व्यापक माने व्याप्त, अविनाशी माने नाश रहित, सबके हृदय निरंतर वासी। सभी के हृदय में आप निरंतर माने अंतर रहित, हमेशा शाश्वत निवास करने वाले हैं। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी।
यद्यपि आप रजोगुण रहित हैं, व्यापक हैं, अविनाशी हैं, सबके हृदय में शाश्वत निवास करने वाले हैं। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। बसतु मनसि मम कानन चारी। तदपि माने फिर भी, हे खरारी, अनुज श्री सहित काननचारी मम मनसि बसतु। तदपि माने फिर भी, हे खरारी, खर के शत्रु अनुज और श्री जी के सहित काननचारी रूप में अर्थात वन विहारी रूप में, जैसे वन में आप विचरण कर रहे हैं, इसी रूप में मेरे मन रूपी वन में निवास करेंगे। बसतु मनसि मम कानन चारी। यहां पर कलिमल विपुल विभंजन नाम, नाम के लिए कहा। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, रूप कहा। और यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, इसमें धाम का संकेत है। श्री सुतीक्षण जी कहते हैं कि भले ही आप सबके हृदय में व्यापक रूप में निवास करते हैं, अविनाशी रूप में निवास करते हैं, विरज रूप में निवास करते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में इन्हीं स्वरूप में निवास करें जिन स्वरूप से आप जंगल में विचरण कर रहे हैं। श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि आप व्यापक हैं पूरे विश्व में, तो काल पा करके विश्व का विनाश होता है, विश्व का संहार होता है, तो आपका भी नाश होता होगा। कहा नहीं, आप अविनाशी हैं। आप सबके हृदय में रहते हैं, सब में तो रजोगुण होता है, आप में भी रजोगुण होगा। कहा नहीं, श्री राम जी विरज हैं, व्यापक हैं, अविनाशी हैं, सबके उरपुर में निवास करते हुए भी सबको सुखी नहीं कर पा रहे हैं उस अव्यक्त रूप से, व्यापक रूप से। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारी, जगत में सभी जीव दीन और दुखी हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सगुण साकार रूप में आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास करें।
भक्त लोग भगवान के ईश्वरत्व को जानते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन हृदय में सगुण साकार को ही बसाते हैं। जैसे कि श्री अगस्त जी कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता अस तब रूप बखानौ जानौ। मैं बखान करता हूं और जानता भी हूं। फिर सगुण ब्रह्मरति मानौ। मैं तो अपनी निष्ठा सगुण ब्रह्म में ही रखता हूं, सगुण ब्रह्म में ही अनुराग करता हूं। चारों वेद का भी यही मत है, सिद्धांत है। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। जे माने जो कोई, जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। हम सगुन जस नित गावहि। देवराज इंद्र भी यही कहते हैं, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव। परंतु मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। मुझे तो श्री राम जी ही सगुण साकार के रूप में भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो तदपि अनुज श्री सहित खरारी बस तुम मनस मम कानन चारी। अर्थात श्री सुतीक्षण जी ने स्पष्ट किया कि मेरे हृदय में आप इसी रूप में निवास करें, जिस रूप में आप चराचर में बसते हैं। आप भले ही बसे रहें, लेकिन मेरे हृदय में आप इस रूप में निवास करें। फिर इसके बाद श्री सुतीक्षण जी ने आगे कहा कि जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर जामी। वरदान मांगने के बाद फिर मन में श्री सुतीक्षण जी ने विचार किया कि श्री राम जी का वनवास तो 14 वर्ष के लिए है। 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तो सरकार अपने राजमहल में विराजित हो जाएंगे। अपने राजमहल में विराजित हो जाएंगे। इसीलिए पुनः मांग रहे हैं कि सगुण अगुण और अंतर जामी। हे स्वामी, जे जानहि ते जानहु। आप सगुण अगुण और अंतर्यामी रूप में हैं। हे स्वामी, जो आपको ऐसा जानते हैं वे जाने।
आप सगुण हैं, आप अगुण हैं, आप उरंतरजामी हैं। सगुण माने दिव्य गुणों से युक्त हैं, अगुण माने माया के गुणों से रहित हैं। अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजित है, भीतर की बात जानते हैं। कोई आपको सगुण कहते हैं, कोई आपको अगुण कहते हैं, कोई आपको उरंतर्यामी कहते हैं। जो जानते हैं वे जाने, जे जानहि ते जानो। आपको जो जिस रूप में जानते हैं वे जाने, लेकिन जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सो राम हृदय मम अयना। करऊ सो राम हृदय मम अयना। जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सो राम हृदय मम अयना। जो कौशलपति राजीव नयना, जो कौशल के पति हैं, अयोध्यापति हैं। राजीव नयना माने कमल नयन है, कमल के समान नेत्र हैं। सो राम मम हृदय आयना करो। सो राम माने वही श्री राम जी मेरे हृदय में आयना करो, माने स्थान बनावें, निवास करें। करऊ सो राम हृदय मम अयना। जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सो राम हृदय मम अयना। जो कौशलपति है, अयोध्यापति है। जेहि में गावहि वेद बुधा जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो वे कौशलपति हैं आप। अभी वर्तमान में काननचारी हैं। वनवास की अवधि पूरी होने पर आप कौशलपति के रूप में रहेंगे। आप राजीव नयना माने कमल के समान नेत्र वाले हैं, करुणापूर्ण आपका नेत्र है। हे राम, इसी रूप में मतलब सो राम माने अयोध्यापति राम। राजा रूप में राम, भूप रूप में राम मेरे हृदय में स्थान बनावें। अभी आप मेरे हृदय को वन बना के रहिए, वन बना के रहिए, और आने वाले समय में इस हृदय को आप महल बना करके रहिए। करो सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनि भोरे। मैं सेवक रघु पति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। श्री सुतीक्षण जी ने सोचा
कि मैंने जो मांगा इसमें स्वरूप ये है कि इस वरदान का स्वरूप यह है कि श्री राम जी मेरे हृदय में बसेंगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपका सेवक हमेशा हमेशा बना रहूं। इसलिए इस वरदान में कहा कि अस अभिमान भोरे जनी जाई। ऐसा अभिमान भोरे माने भूल करके, जनी माने मत जाए। कैसा अभिमान? तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे पति माने स्वामी है। असय अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझ में अभिमान बना रहे। कौन सा अभिमान? तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान हमेशा बना रहे। अभिमान वैसे ज्ञान को नाश करने वाला होता है। अभिमान ज्ञान को नाश करने वाला होता है। मानत ज्ञान पानते लाजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अभिमान होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। ना सही वेगी नीति शिशु। अभिमान तमाम कष्ट को देने वाला है, मोह का मूल है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। मोह का मूल है, बहुत से शूल को देने वाला है। पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या? तम माने तमोगुनी अभिमान। अभिमान तमोगुनी और सतोगुनी दो तरह के होता है। दासता परक अभिमान होना यह सतोगुनी है, और जाति विद्या रूप यौवन प्रतिष्ठा परक अभिमान होना यह तमोगुनी है। अपने आप को श्रेष्ठ मानना, सबसे अच्छा मानना यह तमोगुनी अभिमान है। और अपने आप को नीचानुसंधान करते हुए दासता का भाव हृदय में स्थापित कर लेना यह सात्विक अभिमान है। श्री सुतीक्ष्ण जी सात्विक अभिमान का मांग कर रहे हैं कि मेरे हृदय में सात्विक अभिमान बना रहे, सतोगुनी अभिमान बना रहे। यह मांग कर रहे हैं। असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तामसी अभिमान जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जीव को विश्राम प्राप्त नहीं होगा, वह शांति नहीं मिल सकती है। विनय पत्रिका 120 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे।
जब तक मैं मोर का नाश नहीं होगा तब तक शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। इसलिए तामसी अभिमान को त्याग करना चाहिए, परंतु सात्विक अभिमान को संग्रह करना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, जाओ ते ही आजू बधे बिनु आवो, तो रघुपति से बकन कहावो। जो ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। ये दासता का अभिमान है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। तो असाभिमान जाय जनि भोरे, ऐसा अभिमान भोरे माने भूल कर भी जनी जाए माने मत जाए। जैसे कि श्री हनुमान जी महाराज अभिमान करते हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंताम मारुतात्मजा। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, हम कौशलेंद्र का दास हैं। ये मन में अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं श्री राम जी का दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए। सुनि मुनि बचन राम मन भाए। मुनि के वचन सुन करके श्री राम जी के मन को भाए माने अच्छे लगे। श्री राम जी के मन को भाए माने अच्छे लगे, राम मन भाए। बहुरी हरस मुनि बर उर लाए, बहुरी माने पुनः, हरस माने खुश हो करके, मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री सुतीक्षण जी को उर लाए माने हृदय से लगा लिए। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसी मुनि बर उर लाए। मुनि के वचन सुन करके श्री राम जी के मन को अच्छे लगे, मुनि अच्छे लगे। श्री सुतीक्षण जी मन से, वचन से, कर्म से श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। श्री राम जी को छोड़ करके किसी और देव से इनका कोई प्रयोजन नहीं है। मुनि ने श्री राम जी का दर्शन किया है, स्तुति करते हुए श्री राम जी को हृदय में बसने के लिए प्रार्थना किया है। अपने आप को श्री राम जी का दास होने का वरदान मांग किया है।
इसलिए मुनि बहुत अच्छे लगे। ऐसा सौभाग्य अन्य महात्माओं को, मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ है जैसा सौभाग्य श्री सुतीक्षण जी को प्राप्त हुआ है। सुतीक्षण जी को सुतीक्षण जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह सौभाग्य अन्य मुनि महात्माओं को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, श्री हनुमान जी का सौभाग्य श्री सुतीक्षण जी से भी विशेष है, क्योंकि श्री हनुमान जी को सरकार ने 3 बार हृदय से लगाया है। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। दूसरे बार में सुनत कृपा निधि मन यति भाए पुनि हनुमान हरषि हिय लाए। और तीसरा बार कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा। कर गई परम निकट बैठावा। यह सौभाग्य श्री हनुमान जी को मिला है। लेकिन इधर ऋषि मुनि महात्माओं में श्री सुतीक्षण जी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि दोबारा श्री राम जी हृदय से लगा लिए। परम प्रसन्न जानी मुनि मोही जो बर मांगहूं देऊं सो तोही। जो बर मांगहूं देऊं सो तोही। परम प्रसन्न जानी मुनि मोही। हे मुनि, मोही परम प्रसन्न जानी, मुझे परम प्रसन्न समझो। जो बर मांगहु देऊं सो तोही। जो बर मांगो माने जो वरदान मैं मांग, जो वरदान तुम मांगोगे तो ही सो मैं दूं। तो ही माने तुम्हें, सो माने वह मैं दूंगा। श्री राम जी ने श्री सुतीक्षण जी को हृदय से लगाने के बाद कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न समझो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो जी चाहे, जो मन भावे वरदान मांग लो, तो ही सो देऊं, तुम्हें मैं वह दूंगा। सरकार इन पर परम प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। जैसे काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी। उनसे कहा कि मैं अति प्रसन्न हूं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। यह श्री मनु जी से कहा है। लेकिन श्री सुतीक्षण जी से कहा कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं। श्री सुतीक्षण जी पूर्ण रूप से निष्काम भक्त हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन साज, स्नेह बसहु निरंतरता सुमन, सो राहुर निज गेह। सरकार ने कहा कि परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जो बर मांगहु। तब श्री सुतीक्षण जी सोचने लगे कि मैंने तो वरदान मांग लिया कि काननचारी के रूप में मेरे हृदय में बसिए, कौशलपति के रूप में मेरे हृदय में बसिए, और अब इसके आगे भी और कोई वरदान होता है क्या? इसके आगे भी कोई और वरदान होता है क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं है। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा, समुझि न परई झूठ का साचा। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। मुनि श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने कभी भी वरदान नहीं मांगा है, इसलिए समुझि न परई झूठ का साचा। मुझे समझ में नहीं आता है क्या झूठ है क्या साच है। समझ न पड़े झूठ का साचा। मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या झूठ है क्या साच है, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि श्री सुतीक्षण जी सपने हूं आन भरोसन देवक, सपने हूं आन भरोस न देवक। इसलिए कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है। सुतीक्षण जी ने मांगा है, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय मम ऐना। तो श्री सुतीक्षण जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सरकार तुम्हि नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई।
हे रघुराई, तुम ही नीक लागे और दास के लिए सुखदाई हो, सो मोहि देव। देखिए, जब समझ में ना आवे कि मुझे स्वामी से क्या मांगना चाहिए, स्वामी यदि परम प्रसन्न है, वे बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है उन पर सौंप देना चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे और जो मेरे हित में हो। दोनों बातें होनी चाहिए, मेरे हित में हो, मेरे लिए सुखद हो, और आपको अच्छा लगे, मुझे वह वरदान दीजिए। तुम ही नीक लागै रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। वह मुझे दीजिए। तब सरकार कहते हैं कि अविरल भगति बिरति विज्ञाना, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भगत बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल माने अविच्छिन्न भक्ति, अखंड भक्ति, शाश्वत भक्ति, सनातन भक्ति। और विरति माने वैराग्य तथा विज्ञान के साथ सकल गुण ज्ञान के निधाना हो। समस्त गुण और ज्ञान के निधान आप बन जाओ। अविरल भगति सुबिरति विज्ञाना। अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत। जैसे अविरल छाह सुखद सब काला। वैराग्य और विज्ञान भक्ति के अंग है। ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, समस्त सद्गुण सब आप में विद्यमान हो जाए। भक्ति की प्राप्ति से सभी सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, सभी शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान है तो दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान कहा जाता है उसको कि जिस विषय का हमें जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान कहलाता है। जैसे अमुक तीर्थ के बारे में, अमुक नदी के बारे में, अमुक क्षेत्र के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, जानकारी हो गई। हमने गुरुजनों से सुना, पुस्तक में पढ़ा कि कनक बिहारी जी का, श्री रामलला सरकार का द्वार पूरब दिशा की ओर है। ज्ञान हो गया। किसी ने आकर कहा कि नहीं नहीं, द्वार दक्षिण दिशा है। अच्छा, कहने वाले ने यह कहा कि हम देखकर आ रहे हैं, तो फिर वह ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। भैया हो, तुम देख कर आए हो, इसलिए तुम्हारी बात ही सही है।
हम तो पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन यदि उसके पास विज्ञान होता, वह भी जाकर के दर्शन किया होता, देखा होता, तो दावे के साथ कहता कि हाँ हाँ दक्षिण द्वार तो है लेकिन पूरब द्वार भी है, दोनों द्वार है कनक बिहारी जी के। तो ज्ञान में संशय हो सकता है पर विज्ञान में संशय नहीं होता है, विज्ञान में भ्रम नहीं होता है, क्योंकि यह उसके अनुभव का ज्ञान होता है। सरकार ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों हो आपके पास, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। और ये सब भक्ति का ही अंग है, भक्ति की प्राप्ति से सब प्राप्त होते हैं। श्री अगस्त जी ने भी मांगा कि यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। वैसे सुतीक्षण जी ने ही मांगा है। अब जब सरकार ने कहा कि अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, हो जाए, सब प्राप्त हो जाए, तब श्री सुतीक्षण जी ने पुनः संभाल पूर्वक मांग किया। कहा प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। प्रभु ने जो वर दिए सो वर मैं पावा, वह वरदान मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। अब सरकार मोहिस अब सो देहु मोहि जो भावा, अब वह दीजिए जो मुझे भा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि अभी अभी श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, समझने परे झूठ का साचा। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, और अब मांग रहे हैं कि अवसो देहु मोहि जो भावा। तो क्या ये छल है? इसका उत्तर है कि नहीं, छल नहीं है ये। वस्तुतः श्री राम जी ने जिनको वर दिया है कि हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अविरल भगति विरति विज्ञाना, वैराग्य ज्ञान विज्ञान सब प्राप्त होने का जो वर दिए हैं सरकार, उसी वरदान के प्रभाव से श्री सुतीक्षण जी को मांगने का ज्ञान प्राप्त हो गया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह समझ में आ गया है। अब सो देहु मोहि जो भावा। तो श्री सुतीक्षण जी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है कि यही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैंने काननचारी को हृदय में बसाया, कौशलपति को हृदय में बसाया। काननचारी 14 वर्ष तक, कौशलपति 11,000 वर्ष तक, और इसके बाद हो जाएंगे नित्य धाम साकेतवासी। जो नित्य कौशल है, नित्य अयोध्या है, वहां के निवासी बन जाएंगे। तो मैंने जो मांगा है इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अयोध्या के राजा रहे तभी तक हृदय में रहेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अभी काननचारी रूप में, फिर राजा रूप में, और जब आप नित्य धाम जाएंगे साकेत, तो आप चंद्रमा बन करके मेरे हृदय रूपी आकाश में विराजेंगे।
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदुइब बसहु सदा निह काम। बसहु सदा निह काम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, अनुज और जानकी जी के सहित चाप बान धर, धनुष और बाण भी लिए रहिए, तथा मम निहकाम हिये गगन। मम हिये मेरे हृदय रूपी निहकाम माने निष्काम, गगन माने आकाश में, इंदुइव, इंदुइव माने चंद्रमा की तरह निष्काम बन करके सदा बसहु हमेशा निवास कीजिए। यह निहकाम हृदय के साथ भी लगेगा और श्री राम जी के साथ भी। मेरे निष्काम हृदय रूपी आकाश में इंदुइव निहकाम सदा बसहु। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। सुरतरु तुलसी तोर। तो तीनों धनुष्मान लिए हुए आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास करें। प्रथम जब वरदान मांगा श्री सुतीक्षण जी ने तो क्या कहा? तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसति मनुष्य मम कानन चारी। मध्य में वरदान मांगा जो कौशलपति राजीव नयना करो सुराम हृदय मम ऐना। और आखिरी में मांगा अनुज जानकी सहित प्रभु। प्रारंभ में जो मांगा था तब भी श्री सुतीक्षण जी का भाव था कि अनुज और जानकी जी के सहित। मध्य में ये मांगा कि आप राजा रूप में भी मेरे हृदय में निवास करें। और आखिरी में भी यही मांगा कि अनुज जानकी सहित प्रभु। उपासना हम तीनों की करते हैं। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तो। जैसे चंद्रमा आकाश में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वैसे ही सरकार आप अपने पूरे परिवार के साथ, परिकर के साथ मेरे हृदय में निवास करें। चंद्रमा है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है, पुत्र बुध है। वैसे ही इन्होंने कहा कि आप श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी के सहित, रोहिणी के स्थान में श्री सीता जी, बुध के स्थान में श्री लक्ष्मण जी के साथ चंद्रमावत बनकर के आप मेरे हृदय रूपी आकाश में हमेशा विराजित रहें। मेरा हृदय निष्काम है, अर्थात मुझे आपसे कोई चाहना नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप भी मेरे हृदय में निष्काम बसिएगा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जाने की कभी कामना नहीं कीजिएगा, जाने का नाम नहीं लीजिएगा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सरकार ने इनको तथास्तु कहा।
एवमस्तु करी रमा निवासा। श्री राम जी ने तथास्तु कहा। सुतीक्षण जी बड़े प्रमुदित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।